नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी ने मानगो जवाहर नगर में घर घर जाकर की मतदाता सूची की जांच। छात्र संघ ने कोल्हान यूनिवर्सिटी के शाखा कार्यालय में जड़ा ताला। और एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में जेएमएम का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त अमिताभ कौशल ने आज मानगो जवाहर नगर क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जांच की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची से मतदाताओं के पहचान पत्र का मिलान किया। डीसी के साथ जिले के कई अधिकारी भी थे। मालूम हो कि जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड राज्य में 1 मई से 31 मई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चलाया गया था, जिसके तहत फोटो युक्त मतदाता सूची बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन तमाम लोगों ने फोटो जमा नहीं किया। कहीं फर्जी लोगों की मतदाता सूची में नाम तो नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीसी ने आज डोर टू डोर अभियान चलाया। क्या है? मोहम्मद असलम यहाँ रहती है। उनका कोई कागज कोई पहचान तो उन्हीं को बात बगान सही में कहाँ रहती है? अपने बाहर में है ना। तो माँ घर में तो क्या रहती है? माँ घर में घेर के रखिए। बाकी सीटें हैं 58 में बताइए। बेगम बीबी बीएड की एंट्रेंस परीक्षा इंग्लिश में लिए जाने के खिलाफ छात्र संघ ने आज सांची ग्रेजुएट कॉलेज स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी के शाखा कार्यालय में ताला जड़ दिया। आंदोलनकारी छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। छात्रों के आंदोलन से कार्यालय के कर्मचारी अपने आप को बंदी जैसा महसूस कर रहे थे। अमित पांडे ने इंग्लिश में बीएड की प्रवेश परीक्षा लिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बीएड प्रवेश परीक्षा हिंदी में संचालित करना चाहिए। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएड एंट्रेंस मामला हिंदी को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग ब्रांच ऑफिस शाखा कार्यालय में तालाबंदी की है और यहाँ के स्टाफ को हम लोग बंधक बनाए हैं। और हम लोग डिमांड की है कि 3 दिन में हमारे पास और समय है हमारी PIL दर्ज करने में। हम लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द किया जाए, अन्यथा अभी हमारी आगाज धीरे धीरे है। 3 दिन के बाद हमारी अंजाम जो होगी शहर देखने लायक अंजाम होगा। ये ब्रांच ऑफिस 3 दिन के बाद ही बंद रहेगा। 3 दिन तक ब्रांच ऑफिस को खुलने नहीं दिया जाएगा। वहीं कार्यालय में पदस्थापित डॉक्टर BN ओझा ने छात्रों के आंदोलन के तौर तरीके पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इन लोगों को पहले ज्ञापन सौंपना चाहिए था। उनका प्रोटेस्ट यही तरीका था, है ना? हमने तो कहा मेमोरेंडम दीजिए, तरीका ये होना चाहिए था कि उनको मेमोरेंडम देना चाहिए था। मेमोरेंडम देते हम यूनिवर्सिटी से बात करते, उनके समस्या का समाधान कैसे हो, समस्या का हल करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं हम लोग ताला बंद करेंगे, धरना देंगे। कि कोई धरना देता है तो उसको तो मना नहीं किया जा सकता है ना? स्टूडेंट उसी के लिए यूनिवर्सिटी है, उसी के लिए ब्रांच है। हम लोग तो लड़कों के लिए ही काम करते हैं। और वो कहता है कि हम धरना देंगे, भाई दीजिए धरना। तो भाई जो मांग है मांग मानो, मांगो, हम लोग उसकी कोशिश करें, हम नहीं कर सकते हैं। जेएमएम ने एमजीएम अस्पताल के हड़ताली ठेका सफाई कर्मियों के समर्थन में आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आंदोलन में अस्पताल के सफाई कर्मियों के अलावा दर्जनों जेएमएम समर्थक शामिल थे। सुधीर महतो ने कहा कि ठेका कंपनी त्रिदेव इंटरप्राइजेस वर्षों से कार्यरत ठेका सफाई कर्मियों को हटाकर अपने लोगों को रखना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आधे लोगों को ही ड्यूटी दी जाती है। ऐसे भ्रष्ट ठेका कंपनी को जेएमएम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लोग जो भी संवेदक इस तरह अनुबंध में आए, जो पुराने मजदूर है इसको यथावत रखे, इसके ऊपर न्याय हो। जैसा 10 घंटा खटाया जा रहा है वो ना हो, और मजदूर अधिनियम जो है, मजदूर अधिनियम का उल्लंघन ना हो। 8 घंटा के बाद जो भी अगर एक घंटा खटाया गया तो उसका मतलब ओवर टाइम दो। और ऐसे संवेदक जो संवेदक इस अनुबंध के जरिए मजदूरों का ऊपर शोषण करके और सरकार का भी मतलब सरकार के कामकाज में भी, अस्पताल के कामकाज जो प्योरली ऑनेस्टली काम करना है, वहाँ वो 50 मजदूर का जगह 30 मजदूर में काम कराना चाहता है। ऐसे संवेदक का जांच होना चाहिए और कहीं भी उसका गलती मिले तो उसका कठोर पोटका प्रखंड में स्वरोजगार योजना में धांधली के खिलाफ झारखंड विकास सह निगरानी समिति का प्रखंड कार्यालय पर पिछले करीब 2 महीने से चल रहा अनशन अब विकराल रूप लेने लगा है। समिति के लोग आज से डीसी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठ गए हैं। मिहिर गोप ने कहा कि सरकार गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान पर स्वरोजगार योजना चला रही है, लेकिन पोटका के लाभुक इस योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। बैंक अधिकारी और प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारियों की मिली भगत से योजना मद की राशि की लूट हो रही है। जिला प्रशासन को मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पोटका प्रखंड में सब्सिडी पर जो भी रोजगार का योजना लगने वाला है वो योजना लग नहीं पा रहा है। कारण है कि डीडीसी साहब और आपके बैंक और विभाग के अधिकारी मिल करके सब्सिडी का बंदर बांट कर दे रहे हैं। अब हालात ये है कि वहाँ पर रोजगार नहीं लगने की वजह से बेरोजगारी छाया हुआ है और गरीबी चरम सीमा पर है। फिर क्या मांगों को लेकर के पिछले 10 अप्रैल से हम लोग लगभग 65 दिन से क्रमिक अनशन पर पोटका कार्यालय के सामने थे, जबकि जिला प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं उठाया। अब हम लोग मजबूर होकर के उपायुक्त कार्यालय के सामने आज धरना पर आए। बिरसा नगर जोन नंबर 4 में बीती रात लक्ष्मी हो नामक महिला के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ युवकों ने उसके देवर कृष्णा हो की इतनी जमकर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई मोहन हो ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कृष्णा हो अपनी भाभी लक्ष्मी के साथ कहीं से आ रहा था, तभी कुछ युवकों ने लक्ष्मी हो के साथ बदतमीजी की, जिसका विरोध करने पर वे लोग कृष्णा हो के ऊपर टूट पड़े। वहीं पुलिस इसे शराब के नशे में हुई मारपीट की घटना बता रही है। को छेड़ दिया और इतना रात को कहाँ घूम रहा, मन 10:30 हो गया था। घर से हम लोग 10:30 आया तो उधर दूसरा के दारू पिए, एक बार पिए दारू और फिर हम लोग ये घर जा रहे थे। मारने लोग पहचानते नहीं? नहीं। क्या जिसे मार रहा था? नहीं, हाथे से मारा। हम लोग एक ही साथ, हम लोग पीछे में था, इसको मार साथ में लोग अपने साथ ही लोग था और ये लोग पीने खाने क्रम में जो भी हुआ है ये पीने खाने क्रम में हुआ ही, और अपने में बेहोशी का हालत में अपने में लोग फाटाफाटी करने लगे। उसके बाद जो है जमीन पे ये गिर गया अचानक और उसी में मृत्यु इसका। शहर में किरासन तेल की धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग से संबंधित उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। राकेश साहू ने कहा कि गरीबों के लिए आवंटित किरासन तेल को लाभुकों के बीच वितरित न कर जब विप्र दुकानदारों और ठेला हॉकरों द्वारा उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है, प्रशासन को मामले की जांच कर उस पर अंकुश लगाना चाहिए। किरोसिन तेल बांटने वाले हॉकरों पर जो अत्याचार जुल्म करना और फर्जी तेल हॉकर यूनियन प्रमोद साव के द्वारा बनाकर और लोगों को जो परेशान कर रहा है, आज हम लोग इसी के खिलाफ एक डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ का जो एमओ है उमेश जी और प्रमोद साव, ये दोनों मिलकर जितने भी हॉकर है, जितने भी ठेला वाले हैं, उन लोगों को एकदम परेशान कर दिया है। प्रत्येक महीना 4 से 5 हज़ार रुपया मतलब वो लोग से घूस मांगा जा रहा है और प्रत्येक महीना उन लोगों को प्रत्येक एरिया बार बार बदला जाता है और ये सब तरह का प्रॉब्लम हॉकरों को तंग करके रखा हुआ है, जिसका कारण हॉकर भी क्या करता है कि वो लोग जाता है अपने क्षेत्र में तेल बांटता है, घर आ जाता है। पर प्रमोद साव एक ऐसा नाम है जिसका अपना खुद वो 3-4 गाड़ी अपना वो तेल लेता है और तेल लेकर क्षेत्र में बांटता भी नहीं है और वो सारा तेल का कालाबाजारी करके बाजार में ऊंचा दाम पे बेच देता है। जेपीपी अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि सुधीर महतो को राजनीति अनुकंपा के आधार पर मिली है, उनका झारखंड आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा है।
झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष विक्रमादित्य प्रसाद के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि गठन के बाद से ही वे आयोग का विरोध करते रहे हैं। आयोग में सदस्य के रूप में सुधीर महतो और लक्ष्मण टुडू जैसे लोगों को रखा गया, जिनका झारखंड आंदोलन से कोई सरोकार नहीं रहा। ऐसे में ये लोग झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कैसे कर सकते हैं? हत्याकांड के बाद जो है अनुकंपा के आधार पर जैसे नौकरी मिलता है, सुधीर महतो को राजनीति में अनुकंपा के आधार पर मिला है। उनको आंदोलन का क्या दर्द है? उसी तरह लक्ष्मण टुडू आज आजसू के एक कार्यकर्ता था, कोई लीडर नहीं था और बीजेपी तरफ से दिया गया। उसमें आजसू के नाम से एक व्यक्ति होना चाहिए, या तो सूर्य सिंह बेसरा होना चाहिए आयोग में कोई कमेटी, या प्रभाकर तिर्की होना चाहिए जो अगुवाई किया। ये आयोग अधूरा है, और अब जो आयोग ही अधूरा है, अपूर्ण है, अब किस तरह आंदोलनकारियों को चिन्हित कीजिएगा? एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज को आंदोलन से क्या लेना देना है? हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस है, वो विद्वान है, चलो ठीक है, लेकिन आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन का पार्टी में बहुत सीनियर आदमी, सुधीर महतो से सीनियर आदमी था। आजसू नाम से बीजेपी के नाम से होता तो बीजेपी का सीनियर आदमी को अब बैठा देते यहाँ, तो और आजसू के नाम से होता तो सूर्य सिंह बेसरा कहाँ यार प्रभाकर होता, तब ना हम चिन्हित करते कि ये था कि नहीं, ये था ना कि नहीं। तो इसीलिए ये आयोग का गठन ही असंवैधानिक है, और हम लोगों ने लिखित रूप में गवर्नर को दे चुके थे कि ये वनांचल शब्दों को जोड़ा है, ये हमारा जेहन में, दिल में, दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए हटाओ इसको। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 28वां स्थापना दिवस 22 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। उस दिन करंडी स्थित आदिवासी भवन में बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू पार्टी के पंजीकरण पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग बहुत पहले आजसू के राजनीतिकरण पर ऐतराज जता चुकी है। लोग जमशेदपुर आमंत्रित कर रहे हैं और 28वां स्थापना दिवस मनाएंगे और संदेश देंगे सुदेश को कि युवा पीढ़ी को राजनीति में अच्छा दिशा दो, अपराधियों का राजनीतिकरण मत करो, और राजनीति अपराधीकरण जो हो रहा है ये आपके तरह युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने की बात हो रही है, ये गलत संदेश जा रहा है। और आजसू को आप निजीकरण, राजनीतिकरण, अपराधीकरण मत करो, और अपने राजनीतिक उल्लू सीधा आजसू के नाम से मत करो। आरक्षण के मुद्दे पर बहुजन, भूमिहीन किसान, कामगार, कर्मचारी संघर्ष समिति ने आज डीसी कार्यालय पर धरना दिया। डेमका सोय ने कहा कि आदिवासी, हरिजन और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर यह संस्था कई जिलों में आंदोलन कर रही है ताकि दलित पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल सके। भूमिहीन कर्मचारी कामगार समिति की ओर से आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रमोशन में रिजर्वेशन और निजी सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर, जातीय भेदभाव को खत्म करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है। धरना कार्यक्रम के बाद उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, और हमारी मांग है कि इन मांगों पर अविलंब ठोस नीतिगत कार्रवाई की जाए, और जो रिजर्वेशन हमारा प्रमोशन में जो रिजर्वेशन हमारा पेंडिंग है, जिसको भारत सरकार ने बिल को अभी तक लोकसभा से पारित नहीं करवाया है, उसको पारित करवाए, तथा निजी फैक्ट्रियों में, निजी क्षेत्रों में जैसा टिस्को या टाटा के तमाम जगहों पर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाए। अपराध कर्मी अखिलेश सिंह की 3 आपराधिक मामलों में आज अलग अलग कोर्ट में पेशी हुई। अखिलेश के वकील संतोष पांडे ने कहा कि रवि चौरसिया के घर पर फायरिंग, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के मामले में आज अखिलेश सिंह को विभिन्न कोर्ट में पेश किया गया। 12 जुलाई को अखिलेश सिंह का 3 को डेट था, सीजीएम में आपका पेशी हुआ। सीजीएम दिया 605 में रंगदारी का केस है, उसमें पेशी हुआ। फर्स्ट एडीजे में 2 केस है, एक आपका हथियार आर्म्स एक्ट का केस था, और एक रवि चौरसिया घर पे जो फायरिंग हुआ था वो केस था। इस तीनों में इनका आज पेशी हुआ। अगला डेट 24 को निर्धारित हुआ है। यानी 3 मामलों में उनका पेशी हुई। कुछ शेर सिंह के घर से कुछ हथियार बरामद हुआ था, उस मामले में फर्स्ट एडीजे पेशी हुआ। 605 एक सीजीएम। सिखों के गुरु अर्जुन देव के शहादत दिवस पर आज शहर में जगह जगह चना शरबत का वितरण किया गया। हरमिंदर सिंह मंटू ने कहा कि अर्जुन देव के शहादत दिवस पर आज सिख समाज के लोग जनता में चना शरबत बांट रहे हैं।
सेवा दल की तरफ से हर साल की तरह सभी लोगों ने चना, शरबत और प्रसाद और सभी मीठा पानी का यहाँ पे साक्षी विहार में हम लोग को ये आयोजन करते हुए विगत 50 वर्ष हमारे पहले पूर्वज करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे। अब ये हम लोग